ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से, और आज की फिल्म है शोरा आफाक द नाइट ऑफ द जनरल्स। हम आपका इंट्रोडक्शन इस फिल्म के डमी कैरेक्टर्स के साथ भी करवाएंगे, लेकिन इससे पहले फिल्म के बारे में चंद अहम बातें। नंबर 1, ये फिल्म 1967 में रिलीज़ हुई। इस पर उस दौर में प्रोड्यूसर ने $2.5 मिलियन कमाए थे। ये कहानी के एतबार से, क्योंकि वॉर मूवीज़ मैंने ज़ाती तौर पे बहुत देख रखी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ भी रखी हैं, तो कहानी के एतबार से इट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट फिल्म आई एवर सॉ, और एंड इट वाज द बेस्ट बुक ऑन वॉर स्टोरीज आई एवर रेड। So what was so special? The story and blended with excellent performance of Peter O'Toole, perhaps his career best performance. उमर शरीफ, सुभान अल्लाह, दोनों लॉरेंस ऑफ अरेबिया के कैरेक्टर्स, और वही प्रोड्यूसर सैम स्पीगल जिसने शोरा आफाक लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनाई। और दूसरी फिल्म थी वॉर मूवी, बहुत शानदार, किसी दिन हम उसे भी डिस्कस करेंगे, द ब्रिज ऑन द रिवर कवाई, वेरी फेमस मूवी। और द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, ये भी बड़ी शानदार फिल्म है। वेयर ईगल्स डेयर, डे ऑफ द जैकल, ये सारी बड़ी शानदार फिल्में हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के, वैल्करी हम कर चुके हैं, ऑपरेशन वैल्करी, वेरी फेमस फिल्म जिसमें हिटलर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। फिर है सेविंग प्राइवेट रायन और फॉन रायन्स एक्सप्रेस, फ्रैंक सिनाट्रा की, एंड अबव ऑल द ग्रेट एस्केप। ये बड़ी बाकमाल फिल्में हैं, अगर आप फिल्मों का ज़ौक़ रखते हो तो ये फिल्में मिस करने वाली नहीं है। एक से एक बढ़कर कास्ट है। मसलन वेयर ईगल्स डेयर आपको याद होगा, ये रिचर्ड बर्टन की जी, रिचर्ड बर्टन की। और ग्रेट एस्केप में मेरा ख्याल है कोई 8 लीडिंग एक्टर्स थे, लीडिंग, लेकिन जो बंदा याद रह गया वो स्टीव मैकक्वीन था। इन फिल्मों को हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज हमारा फोकस है द नाइट ऑफ द जनरल्स पर। कहानी इंतहाई लर्ज़ाखेज है कि फिल्म के आगाज़ में ही एक मर्डर हो जाता है। ये एक खातून को मर्डर किया जाता है ब्रोथल हाउस में, और एनी शाहिद के मुताबिक उसने सीढ़ियों से उतरते हुए एक शख्स को यूनिफॉर्म में देखा। वो शक्ल नहीं पहचानता, सिर्फ उसने टांग देखी, और उसने जो डिस्क्राइब किया यूनिफॉर्म, वो एक जर्मन ऑफिसर का, और वो भी जनरल ऑफिसर का था। अब वारसा में जहां ये मर्डर हुआ, 3 जर्मन जनरल्स उस रात वारसा में थे। जो तहकीकात और तफ्तीश का दायरा उन्हीं के गिर्द घूमता रहता है, और इंतहाई दिलचस्प ट्विस्ट देता है राइटर, बड़ा बाकमाल राइटर है, कि पता ही नहीं चलता कि असल मर्डरर कौन है। तो ज़हनी मरीज़ होता है ये कैरेक्टर जो विलन है, और ये रोल प्ले किया है पीटर ओटूल ने। तो बज़ाहिर इंतहाई नफीस और शानदार नज़र आने वाला पीटर ओटूल यंगेस्ट जनरल होता है जर्मन आर्मी में, और ब्लू आइड है हिटलर का, उसका सबसे चहेता, और ये भी अपने लीडर से इश्क करता है। अब इस कत्ल की तहकीकात जारी हैं, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आता। इंतहाई ब्रिलियंट ऑफिसर जो इसकी तहकीकात कर रहा है, उसका नाम है मेजर ग्राउ। मेजर ग्राउ का रोल प्ले किया है उमर शरीफ ने, और उमर शरीफ की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक ये है, गो के उसकी नंबर 1 परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स पास्टरनाक का नावल डॉक्टर यवागो, और फिर एक फिल्म में वो इंस्पेक्टर ज़ैकरिया का रोल उसने प्ले किया है, वो भी हमारी बचपन की फिल्म है द बर्गलर्स। वो मैंने बारे दीगर देखी और एंजॉय करने की कोशिश की, लेकिन मैं बोर हुआ था। लेकिन उस दौर की ये नंबर 1 फिल्म थी, आपको याद होगा, हमने इकट्ठे लाहौर आके देखी थी जी, इकट्ठे देखी थी। ये जवेद सलाम ने गल्ला करनी सी चले जी फिर हर 5 मिनट बाद आपको याद होगी कि वो तोता टैप, हाँ फलाना मिखना। मैं एम्बेरसमेंट के डर से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूं कि अब कैमरा आप पे पड़ेगा। ये हिटलर हैं जी। हेल हेल हिटलर दे नादी हेल, खरा रूप जी हेल। साथ है मेजर ग्राउ। ग्राउ जी और की हाल आफ्ताब, सब ठीक है? ये है मेजर ग्राउ। तीसरा कैरेक्टर जनरल टांस, जो इस फिल्म की रूह रवां, जिसके गिर्द फिल्म घूमती है, और अगर ये 1 मैन मूवी होती तो इट वाज पीटर ओटूल। तो सर इस फिल्म में कोई और भी बड़ा एक्टर था?
एक्टर्स थे हॉलीवुड के अच्छे एक्टर्स, लेकिन कोई बड़ा एक्टर जो कदावर एक्टर्स जितने बड़े ये दोनों कैरेक्टर्स हैं उस लेवल का क्रिस्टोफर प्लमर था। और अगेन क्रिस्टोफर प्लमर हीरो था एक बहुत बड़ी वॉर मूवी एंड दैट वाज साउंड ऑफ म्यूजिक। बड़ी ही लाजवाब फिल्म और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं यंगस्टर्स को कि ये जरूर देखें। और ये इट्स अ फैमिली मूवी। ਉਹ ਵੀਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਕਾਲਾ ਪਹਿਲੇ नहीं, दिलचस्प बात यह है मेजर साहब, मुझे इजाजत दें, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਬੈਠਾ उसमें क्रिस्टोफर प्लमर को मुआवजा नहीं दिया गया। ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ नहीं नहीं नहीं, प्रोड्यूसर ने एक सीन के लिए, क्योंकि उसने सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस दी थी, उसे तोहफे में रोल्स रॉयस दी थी। ਲੈ अंदाजा कर लें कि वो कितना बड़ा एक्टर था। सर ये तो इतने हिट नहीं थे दोनों उस वक्त। ये ਓਏ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ। नहीं नहीं, ये दोनों सुपर हिट हो चुके थे उससे पहले। 1962 में शोरा आफाक फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया, फिर 1965 में डॉक्टर ज़िवागो आ चुकी थी, और डॉक्टर ज़िवागो तो मास्टरपीस था उमर शरीफ का। ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਗੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਦੀ ਓਏ डॉक्टर ज़िवागो, ਉਹ ਹੀ ਜਵਾਗੋ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਦੋ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਨਾਬ। वो कौन सी? ਆ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਆ ਥੱਲੇ ਜੰਜ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਜੁਰਨਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਆ ਵੀਰੇ ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਆ ਵਾ सर इन तीनों में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बहुत शुक्रिया आपका। सख्त आप बोल नहीं रहे, बीमार है क्या? नहीं, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी बारी आए और मैं आपसे बात करूं। इससे मिलता जुलता इसने कैरेक्टर किया था OMC में, ओपन माइक कैफे में, और खूब पिटा था। इसने मार मार के उसकी छिल उतार। ਛਿੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਨਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਆਣਾ। ਫੇਰ ਹੇਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। रूप जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो बात आ जाए हिटलर बने हुए आप, इतनी सी डिसेंसी। सर इतना बड़ा टाइटल था फ्यूरर का, जी। तो पता ही नहीं इस चीज का। हाँ, इस बेचारे को क्या पता कि ये बना क्या। हमने तो सिर्फ सुन रखा है हिटलर हिटलर। अगर अल्लाह ताला मेहरबानी ना करता ना इस कुरे पे, तो हिटलर ने तो वो तबाही मचानी थी। अभी तो इसका 10% था जो दुनिया ने देखा। अच्छा, 2 मरतबा रशिया पर चढ़ दौड़े हैं यूरोपियंस। एक नेपोलियन जिस पर वॉर एंड पीस लिखा गया, जी और एक अडोल्फ हिटलर। हिटलर और दोनों मरतबा 2 जर्नैल आए जिन्होंने बचाया। वो कौन सा कौन जनरल जनवरी, जनरल फरवरी। ये सर्दियां थी जो बचा गई। एक इसने सोवियत यूनियन को ले दे जाना था, और उसके बाद फिर हम, क्योंकि हम इसके खिलाफ थे ना, बिल्कुल हम तो ब्रिटिश राज के अंडर थे। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਉਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਯਕੀਨ अच्छा यार, तेज कर दे एसी जरा, करवा दूं? ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा जी, अब इस तरफ आ जाएं कि फिर ये पकड़ा कैसे गया। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਰਵਾਤਾ आप बड़े दिलचस्प तरीके से मरे थे। देखो मेरी मौत च भी दिलचस्पी कैसा जालिम आदमी है नहीं, बाकी आप इसको गिरफ्तार करने पहुंच गए ना। जब घेरा तंग होते होते जनरल तान्स पे आके तान टूट गई, ही वाज द वन हु मर्डर्ड हर, तो उधर खबर आई कि ऑपरेशन वैल्करी कामयाब हो गया एंड हिटलर हैज बीन असैसिनेटेड। तो ये कहता है कि मैं जनरल तान्स को गिरफ्तार करने खुद जाऊंगा। ये जाता है जनाब गिरफ्तार करने, तो वहां जाते ही उसके पास बैठता है, तो कहता है अब तुमने गिरफ्तारी देनी है, किस तरह जाना है, अब बोलो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। तो वो कहता है अच्छा तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो। उस वक्त तक उसे पता चल चुका होता है कि हिटलर बच गया है ऑपरेशन वैल्करी ना, यानी ऐन उस वक्त खबर आनी शुरू होती है जी। तो वो रेडियो पे डाल के ना स्पीकर्स ऑन कर देता है, पूरी रेजिमेंट को पता चल जाता है कि हिटलर बच गया। तो बड़े नारे लग रहे होते हैं, तो कहता है अब क्या कहते हो तुम, वो तो बच गया है। ये बड़ा दुखी होता है मेजर कि यार बाकी काम तो ख़राब हो गया, तो अब मुझे शर्मिंदगी होगी, बहुत से ब्यूरोक्रेटिक मसाइल का सामना होगा, मुझे बहुत दूर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान वो गन निकालता है, डज 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 इसको फारिग कर, तो कहता है कि ये मुझे गिरफ्तार करने आया था कि ऑपरेशन वैल्करी कामयाब हो गया है, हिटलर मर चुका है, इस वजह से मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया। यानी वो कहानी ट्विस्ट कर पी गया, असल कहानी गायब कर गया कि मुझे एक तहकीकात के तहत मेरे पास आया। वो मर्डर केस का ट्रेस ही खत्म हो जाता है, सिलसिला खत्म।
लेकिन इन 1944 he does the same thing in Paris. पेरिस पेरिस के विजिट पे होता है ये, तो एक ब्रॉथल हाउस में जाके, चूंकि साइको होता है हाँ तो अपने आप पे काबू नहीं रख सकता, तो ही कमिट्स द सेम क्राइम। एग्जैक्टली तो उस मर्डर के शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं वारसा मर्डर के साथ, हाँ तो उसके ऊपर तहकीकात होती हैं, वो रह जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो 20 साल बाद ये बंद फाइल फिर खुलती है। वो कैसे जंग खत्म हो चुकी है जी। ये बड़ा एक ऑनरेबल एक्स आर्मी जर्मन्स जो यूरोप में फैले हुए थे, बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन बन चुके थे लूट मार के बाद। तो एक फ्रेंच इंस्पेक्टर होता है, वो तहकीकात कर रहा होता है और वो इस मेजर का एहसानमंद रह चुका होता है किसी वजह से। ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਦਿੱਤੇ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ये तो खैर ऐसे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ आप उस वक्त मर चुके थे, मर खप गए थे। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੇਲ ਹੇਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੇਲ ਰੂਪ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ओए, रूम के अलावा कोई नहीं बैठे। ਉਹ ਲਾੜੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ तो तुम तो खैर मैटर ही नहीं करते थे, तुमसे ज्यादा अहम किरदार दो, एवा ब्राउन तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारा कुत्ता, ਐਵਾ ਬ੍ਰਾउन दोनों मर चुके थे। ਐਵਾ ਬ੍ਰਾउन की मेरी गर्लफ्रेंड सी अच्छा, ये फैंटेसाइज कर रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड। एवा ब्राउन ये वैसे ब्राउन सी काली सी मैं कहता हूं हिटलर को ये पॉस्चुमस सजा हम आज दे रहे हैं। होता है ना, मौत के बाद लाश निकाल के फांसी पे लटकाई जाती है, एक बड़ी मशहूर फांसी जी बिल्कुल। मौत के बाद। किसकी? ओलिवर क्रॉमवेल। जी, ओलिवर क्रॉमवेल। आज सारे सवाल इनको पूछने बड़े बुखार तो उठे आओ अच्छा तुम बता दो कौन था, मैनू की पता कौन सी तो फिर जिसको पता उसे पूछना दो। हिटलर बेटा वो पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे दोस्त ने फिर बदला लिया है देखो। जी जी, फिर इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुमने मर्डर किया था। उसने कहा प्रूव कर दो, क्योंकि इसे पता था कि देयर वाज नो प्रूफ। एक प्रूफ होता है कि जो उसका ड्राइवर होता है ना, हाँ वो अंदर उसके पास आता है और देखता है कि ये तो मर्डर कर दिया आपने। तो उसे कहता है यहाँ से भाग जाओ, मुल्क छोड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा वॉलेट भी मेरे पास है, मैं यहाँ फेंकने लगा हूँ। हाँ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस वक्त पूरे कमरे में आ चुके हैं, ये इल्जाम अब लगने लगा है तुम पे। तो तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना बेटा। जैसे याद है एक और आइडेंटिकल सिचुएशन में जब उसे कहता है रन सिम्बा रन एंड नेवर कम बैक अगेन। ओह यस लायन Lion King। किंग यार आ तो नबेड़ ला भाई। तो वो बेचारा भाग जाता है क्योंकि इल्जाम अब उस पे पर। है। पुलिस उसे तलाश करते वरते आखिर पता चलता है कि मर खप गया है। तो वो एक गांव से यही इंस्पेक्टर जाके उस ड्राइवर को लेके आता है, तो कहता है ये प्रूफ है मैं तुम्हें लेके आया। तो जब उसको देखता है तो हैरान रह जाता है कि बच कैसे गया। तो एक फिक्रा वो जनरल तान्स को कहता है, और वो लाजवाल फिक्रा था कि जनरल यू शुड हैव किल्ड मी दैट नाइट। बस वही गलती हो गई मुझसे आफ्ताब, मुझे ऐसे अच्छा तुम्हें किसने कहा तुम शाहरुख खान हो? ये फजूल सी अदाकारी किए जा रहा है। कभी मुझे इसके अंदर शाहरुख खान नजर आता है, कभी खलीलुर रहमान कमर की पैरोडी कर रहा है। ये जनरल ट्रांस से ज्यादा जनरल ट्रांस है। मैं बोलता ही ऐसे हूँ, आपको पता तो है कि मैं एक ओए जल्दी मुका, मैंने बहुत गर्मी लग रही जल्दी कल ते चकरा मामा पेत निकला ही कौन जिम्मेदार। मैं यही बता रहा था ओए कि जल्दी मैं जल्दी बोलता ही मैं ऐसे यही बता रहा था, मैं बोलता ऐसे फटाफट इनको। अच्छा तो सर इसको सजा क्या हुई फिर? जनरल तांस फिर इकबाल जुर्म कर लेता, जाहिर है कि वो एविडेंस आ जाती है। हाँ जी। तो ये अपना पिस्टल रख के आ जाता है कि अब फैसला तुम खुद कर लो कि तुमने ट्रायल में जाना है या यहीं। तो अंदर से फिर आवाज आती है डज, ओए ये अपने आप को फिर मार देता है। इनमें एक अजीबो गरीब किस्म की गैरत बहुत थी दोनों एग्जैक्टली बाप बेटे में, बिल्कुल मैं यही कहने कि लगी। वही कुछ हिटलर ने किया और वही कुछ उसके चहेते जनरल ने किया। अच्छा ब्राउन ना मेरा कितनी देर चक्कर चलिया। उसका पूरा नाम बता दो, मैं तुम्हें फिर बताऊं। मार्कोस ब्राउन। एवा ब्राउन। ओ एवा ब्राउन। कावे तो याद रखा कर। एवा गार्डनर से याद रखो। एवा गार्डनर। एवा गार्डनर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। अच्छा जी, किस फिल्म में आई थी यहाँ पे एवा गार्डनर? भवानी जंक्शन। जी, भवानी जंक्शन, लाहौर रेलवे स्टेशन पे जो शूटिंग थी, और वो फ्लैटीज में भी रुकी। फ्लैटीज में रुकी थी। आज भी वो कमरा मौजूद है जहाँ एवा गार्डनर रुकी। फिर एक और बड़ा अहम कैरेक्टर कौन सर? जो फ्लैटीज में रुका था, गॉडफादर। मार्लन ब्रांडो मारन यहाँ ठहरे थे फ्लैटीज में। तो सानू डमी म्यूजियम च सुटिया
ਤੁਸੀਂ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਓ ਨਾ ਮੰਨ, ਹਿਟਲਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। मगर जनाब वाला ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਓਏ। नहीं नहीं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ जी ਭਾਈ ਨੇ ਓਏ ਬੋਲ ਓਏ बड़े बड़े पॉज ले ए शाबाश। मेरी बात सुने, क्या नाम है आपका? और ना नू गोली मार तो अगली गल कर। अरे लम्मे पौज ले रहे मेरे तो भी उन्होंने डायरेक्ट गल करान दियो। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਿਓ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ। ना आपको बचपन में बहुत मार पड़ती थी? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। अच्छा ये बाजा बहुत अच्छा बजाता था रियल लाइफ में। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਏ ਹੁਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨਮਾਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। अरे कोई नशा भी करता सी ये बंदा? पर पीता पिलाता था। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ? ये हमारा नया परफॉर्मर है। ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ बहुत अच्छा, मैं कपड़े धोने वाला साबन है मैंने ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸੀ।